रचाने नया इतिहास निकले हैं हम, हैं हम, हैं हम, हैं हम। जीतने हर बाजी भी आए हैं हम, हैं हम, हैं हम, हैं हम। रचाने नया इतिहास निकले हैं हम। With your standing ovation, please welcome Mr. and Mrs. Surinder Kumar. Yes. जितने दोस्त आए, बहुत सारे दोस्तों को मैंने सुना है, सबके नाम भी याद नहीं है। कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो 1 महीने से ड्यूसोड कर रहे हैं। प्लीज हाथ खड़ा करेंगे जो 1 महीने से ड्यूसोड में है। इनके लिए शानदार क्लैपिंग हो जाए, शानदार। जो 6 महीने से ड्यूसोड कर रहे हैं, प्लीज 6 महीने से, वेरी गुड। जो 1 साल से ड्यूसोड कर रहे हैं, प्लीज, जो 1 साल से हैं। जो 2 साल से हैं, प्लीज, जो 2 साल से हैं। जो दोस्त हमारे 3 साल से हैं, 3 साल से। और जो दोस्त हमारे 4 साल से हैं। आप सबने एक बात कॉमन सुनी है, सब ने कहा कि मैं आज से शायद यहाँ से लगभग 4-4.5 साल पहले आया था। शायद उस समय कुछ दोस्त थे, कुछ दोस्त नहीं, बहुत सारे लोग थे। एक हॉल के अंदर हमारी मुलाकात हुई थी। उस समय बहुत ज़्यादा बरसात थी और बाहर जितनी बरसात थी, लोगों के आने का जो रास्ता था वो बंद था। और शायद कुछ लोग बाईपास होके आए थे, कुछ लोग किश्ती पे बैठ के भी आए थे। सूरत में इतना ज़्यादा पानी था उस समय। लेकिन जब इतने सारे लोग थे तब तो आगे क्यों नहीं निकले? सिर्फ चंद लोग ही आगे क्यों निकलेंगे? एक स्कूल में या एक क्लास में जितने स्टूडेंट बैठते हैं, उनमें से कुछ लोग टॉप पे चले जाते हैं, कुछ लोग कंपार्टमेंट लेते हैं और कुछ लोग फेल हो जाते हैं। उस समय टीचर की कोई गलती नहीं, या जो फर्स्ट आया है उसकी भी गलती नहीं, जो फेल हो गया है उसकी भी गलती नहीं। गलती एक टाइम की है। सही समय को सही ढंग से पहचानना शायद वो मेहनत करने से ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग मीटिंग में बैठेंगे, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में बैठेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियों से लोग अपनी ज़िंदगी में फेल हो जाते हैं। एक गाड़ी चाहे वो 10 लाख की है, चाहे 20 लाख की है, चाहे 1 करोड़ की है, अगर उस गाड़ी का प्लग शॉर्ट हो जाए, चाहे वो 20 रुपये का होगा, चाहे 100 रुपये का होगा, चाहे 1000 का होगा, अगर प्लग शॉर्ट हो जाए तो 1 करोड़ की जो गाड़ी है वो बेकार मान जाती है। उसका मालिक उतना दुखी होता है जितना उस गाड़ी में बैठ के अभी वो खुश होता है। उस गाड़ी से उस समय साइकिल वाला बंदा ज्यादा खुश होता है। वो गाड़ी वाले को देख कर हंसता है, लेकिन यहां पे आप जितने सारे लोगों को देखेंगे या जितने सारे लोगों को आपने देखा है, सब ने हमने एक मीटिंग अटेंड करी थी, एक ट्रेनिंग अटेंड करी थी, कभी कभी हम लोग मिले भी हैं।
लेकिन मेरे भाई, सब दुनिया सुनती है, सब लोग इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन एक स्प्रिंग के अंदर जितनी ताकत होती है, उसको जितने जोर से प्रेस करा जाए, ये दुनिया का जो बोझ है वो हमारे ऊपर एक प्रेशर उसने बना रखा है। और ये वो स्प्रिंग है जिनको एक बार हल्की से जगह का सुराग मिलना चाहिए कि यहां से स्प्रिंग स्लिप होकर बाहर निकल सकता है। तो ये स्प्रिंग जितनी स्पीड में प्रेस होगा उससे कई गुना स्पीड में आगे निकलता है। और जिन अपलायंस को आप देख रहे हैं, ये वो स्प्रिंग है। हमारी ट्रेनिंग के अंदर बोर्ड नहीं है, मीटिंग के अंदर बोर्ड नहीं है, हम में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन जो क्वालिटी आपके ग्रेट अपलायंस में है और जो क्वालिटी इन स्प्रिंग में आप देख रहे हैं, जितनी जान ये स्प्रिंग रखते हैं शायद उतनी जान हम भी नहीं रखते हैं। एक बार शानदार क्लैपिंग अपने ग्रेट अपलायंस के लिए। जो स्प्रिंग बनना चाहता है वो उतनी स्पीड में उछलेगा, और जिसके अंदर उछलने की ताकत नहीं है वो स्प्रिंग नहीं बन सकता है। एक वार जरूर बनेगा। जिंदगी आधे सेकंड में बदल सकती है। मस्ती करना जरूरी है और बहुत जरूरी है। जो जितनी ज़्यादा मस्ती कर सकता है वो उतना ज़्यादा आगे भी जाएगा, और जो मस्ती नहीं कर सकता वो आगे भी नहीं जा सकता है। और जिसको मस्ती करने की आदत नहीं है वो करोड़पति बन के करेगा भी क्या? आपके साथ मिलके बहुत मज़ा आया। सुबह से आप लोगों के साथ हूँ। कुछ दोस्त हमें सुबह मिले हैं और कुछ दोस्त आज मुझे पहली बार मिल रहे हैं। मैं बहुत सारे दोस्तों से पहली बार मिला हूँ। शायद आपको कितनी खुशी होगी या कितना अच्छा लगेगा जो तो आप जानते हैं, लेकिन मुझे कितना अच्छा लगेगा वो मैं जानता हूँ। हम सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, सबको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। सब लोग मेहनती हैं, हर किसी के अपने सपने हैं, हर किसी की अपनी क्वालिटी है, हर किसी की अपनी फैमिली है, हर किसी की अपनी टीम है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम वापस आते हैं तो हम सब की जो जड़ है वो भी एक है। वृक्ष कितना भी बड़ा हो, उसकी शुरुआत, उसका जो स्टार्ट है वो बहुत छोटा सा बीज होता है। हमारी ज़िंदगी में हम कितना भी आगे जाएंगे, कितनी भी तरक्की करेंगे, बहुत सारी तरक्की करेंगे, लेकिन हमारी ज़िंदगी की जो शुरुआत है, हमारी सक्सेस की जो शुरुआत है वो एक छोटे से डिसीजन से होती है। उस दुनिया में बहुत सारे क्वालिटी वाले लोग हैं, बहुत सारे मेहनती लोग हैं, वो इतनी क्वालिटी रखते हैं कि हम लोग बता भी नहीं सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जाके अच्छी अच्छी क्वालिटी वाले लोग फेल हो जाते हैं। अब क्या कहें कि उनके अंदर क्वालिटी नहीं है, या उनको होश नहीं है, उनको जोश नहीं है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर एक डर है। वो ये भी सच्चाई है कि जिसके अंदर डर नहीं है वो कभी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं होगा। सक्सेसफुल वही होगा जिसके अंदर डर होगा। लेकिन डर को हम किस तरह से, किस नजरिए से और किस तरफ ले जाते हैं वो हमारे हाथ में है। हर किसी को डर होगा, कौन को डर लगता होगा। आप अपने आप से पूछें कि मुझे किस चीज से ज्यादा डर लगता है। और मुझे भी डर लगता है। हर कामयाब इंसान को डर लगता है, लेकिन डर की जो वजह है वो हर किसी की अलग अलग है। हम अपनी जिंदगी में एक पानी की धारा में बहते जा रहे हैं। जैसे एक इंसान नदी में गिरा, उसी तरह से हमारी जिंदगी चल रही है। और जब इंसान इस तरह के पानी के बहाव के साथ बह रहा है तो मेरे ख्याल में उस समय वो इंसान करोड़पति बनना नहीं चाहता है। उसको अपनी जिंदगी से सबसे ज्यादा प्यार है कि कहीं ना कहीं जैसे तैसे करके उसकी जिंदगी बच जाए। वो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए ये भी नहीं कहता है कि कोई रस्सी डाल के मुझे बाहर खींचे या कोई आके मुझे बाहर निकाल दे।
या ऊपर वाला कोई एक हेलीकॉप्टर भेज दे मुझे बचाने के लिए, ऐसी उम्मीद इंसान कभी नहीं करता है। उस समय इंसान अगर कोई उम्मीद करता है तो सिर्फ एक, कि काश पानी में बहते बहते झाड़ियों को साथ मेरा हाथ लग जाए तो मैं बच जाऊंगा। जिंदगी बहुत ज्यादा मेहनत करने से नहीं बदलती। एक कहावत भी सुनी होगी कि बहते हुए को तिनके का सहारा, अगर उसको हल्का सा एक सहारा मिल जाए, उसका हाथ लग जाए, तो उतनी देर में इंसान अपने दिमाग को ठंडा कर लेता है। नई पेशेंस अपने शरीर में जुटाने के बाद फिर बंदा सोचता है कि अब मुझे क्या करना है। उसी तरह से हम सब अपनी लाइफ में मेहनत करते जा रहे हैं। कोई अपनी लाइफ के लिए, आपको बेहतर बनाने के लिए जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ कर ही रहा है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी क्या हम वो सारी चीजें हासिल कर पा रहे हैं जो हम लोग करना चाहते हैं? अगर नहीं कर रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारे में क्वालिटी नहीं है। इस दुनिया में हर शख्स के अंदर क्वालिटी है। हाँ, आपकी क्वालिटी अगर बाहर नहीं निकली है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर क्वालिटी नहीं है। कौन कहता है कि एडिसन के अंदर क्वालिटी थी? कोई दोस्त अगर कहता हो तो वो हाथ खड़ा करें कि उसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी थी। अगर उसके अंदर क्वालिटी होती तो उसकी मैडम पहले दिन उसको स्कूल से बाहर नहीं निकालती। आज हम कहेंगे कि बिल गेट्स के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन कौन कहता है कि बिल गेट्स के अंदर बड़ी शानदार क्वालिटी है? अगर ऐसी क्वालिटी होती तो 10+2 फेल नहीं होता। किसके अंदर क्वालिटी है? हर किसी के अंदर क्वालिटी है। हाँ, जो अपनी क्वालिटी को बाहर नहीं निकाल पा रहा है उसके अंदर ज्यादा क्वालिटी है। जिसको डर लगता है सबसे ज्यादा क्वालिटी उसके अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं से उसके डर को स्प्रिंग की तरह एक साइड से जगह मिलनी चाहिए निकलने के लिए। और जिस दिन उस क्वालिटी को बाहर निकलने के लिए जगह मिलेगी, उसकी क्वालिटी इतनी स्पीड में बाहर निकलेगी जो भी सामने आएगा उसको चीरती हुई बाहर निकल जाएगी। आपको 2 महीने 4 महीने काम करते हुए हैं, 1 साल 2 साल 4 साल हुए, और इससे पहले भी आपने बहुत कुछ करा है। मैंने भी करा था। अब बहुत सारे लोग कहेंगे मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। हम मानता हूं कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन कोई भी चीज दुनिया में अच्छी नहीं है। इस दुनिया में ना तो कोई चीज अच्छी है ना कोई चीज बुरी है। आपने जिसको सही तरीके से एक मोड़ दे दिया, जिसको अच्छी डायरेक्शन मिल गई, वो सही है। हीरा अगर कहीं पड़ा रहे तो वो अच्छा नहीं है। सोना कहीं पड़ा रहे तो वो भी अच्छा नहीं है। कोई भी चीज अच्छी तब बनती है जब वो अपना पुराना अस्तित्व छोड़ देती है। हीरे की कीमत उसी समय लगती है जब वो अपना पुराना अस्तित्व छोड़ देता है, जब उसकी रगड़ाई होती है अच्छे तरीके से, उसकी चमक अंदर से बाहर आती है। और सोना की कीमत भी तभी लगती है जब सोना घास खान में से निकाला जाता है तो कि भंगार के रूप में होता है। जब उसको आग में पिघला के उसकी पुरानी क्वालिटी बिल्कुल खत्म कर दी जाती है, नई क्वालिटी उसके अंदर निखर जाती है, उसके बाद उसकी चमक निकलती है। उसी तरह से हम इंसान हैं। जब पुरानी क्वालिटी जो भी है उसको हम लोग साथ रखेंगे तो शायद हम आगे की चीजों को अचीव नहीं कर पाएंगे। जो क्वालिटी हमें पहले से है वो बहुत अच्छी है, वो हमारा बेस है। और बिल्डिंग कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जिसका बेस स्ट्रांग है वही बिल्डिंग स्ट्रांग है। और जब बिल्डिंग बनाई जाती है तो वो ईंट से बनती है। ईंट समझते हैं? जब बिल्डिंग बनती है तो वो ईंट से बनती है, बिना ईंट के कभी बिल्डिंग नहीं बनती है। लेकिन उस बिल्डिंग की जो मजबूती है वो उसके पिल्लर से मानी जाती है कि उसके पिल्लर कितने मजबूत हैं। दीवारें गिर सकती हैं लेकिन बिल्डिंग को उसके पिल्लर संभालते हैं। और आज हम कह सकते हैं कि हमारे ड्यूसर की इस जो बिल्डिंग बनी है इसके मजबूत पिल्लर, सबसे ज्यादा मजबूत पिल्लर हमारे गुजरात में है। और कहीं ना कहीं उन पिल्लरों को बनाने का जो जिम्मेदारी है वो हर जगह से लोगों ने निभाई है।
ऐसा नहीं है कि उसमें पंजाब के लोग थे या वो बिहार के लोग थे या वो महाराष्ट्र के लोग थे। हर किसी ने उस पिल्लर के अंदर जान डाली है। किसी ने उसके अंदर रेत डाली है तो किसी ने सीमेंट डाला है, किसी ने पानी डाला है, किसी ने उसके अंदर लोहा डाला है। हर किसी ने मेहनत करी है। हम तो सौदागर थे, पंजाब से निकले तो निकल के हम लोग गुजरात आ गए। बाद कुछ दोस्तों से मिले, अच्छा लगा, उस कारवा को आगे बढ़ाते गए। अच्छे लोग मिलते गए जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे, और जैसे जैसे लोग मिलते गए वो कारवा बनता गया, कारवा बनता गया। और जब पीछे मुड़ के देखा तो पंजाब से शुरू करा तो एक सिंगल बंदे से शुरू हुआ, और जब इस कारवा को पीछे मुड़ के देखा तो लगभग 3-3.5 लाख की टीम खड़ी होगी पीछे। दोस्तों जब मैंने शुरू करा था तो उस समय मेरा जो वेट था उस समय 56 kg था। लेकिन इस कारवा को बनाते बनाते क्या हुआ, ये कहानी आपको मैं थोड़े ही मिनट में क्लियर कर दूंगा सारी कहानी। और मेरे में ज़्यादा क्वालिटी नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि मेरे में बहुत अच्छी क्वालिटी है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन मैं जिद्दी बहुत हूँ। मेरे में एक बड़ी अच्छी और भरपूर क्वालिटी है कि मैं जिद्दी बहुत हूँ। जो काम नहीं करना है सो नहीं करना है, जो काम करना है सो करना है। वो इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं होता है, इसे करने वाला चाहिए। कौन कहता है कि आसमान तक नहीं पहुंचा जा सकता? अरे हम अपने घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं निकले हैं, उसका मतलब ये नहीं कि लोग भी नहीं निकले हैं। अगर हम करोड़पति नहीं बने हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि लोग नहीं बने हैं। हर शख्स, हर अरबपति मजदूरी करके वो अरबपति बना। लेकिन वो अरबपति इसलिए नहीं बना कि उसको पैसे कमाने हैं। पैसे कमाने के लिए जो लोग काम करते हैं वो कभी भी अमीर नहीं बनते हैं। हाँ, अमीर वही लोग बनते हैं जिनको ऊपर वाले ने दिमाग नहीं दिया है सोचने समझने का, वही लोग अमीर बनते हैं। और जो भी बेहतर काम होता है या जो बेहतर काम हुआ आज तक इतिहास में, और हर बेहतर काम गलती से हो गया है। ऊपर वाले ने इंसान बनाया तो वो भी गलती से बन गया, पता नहीं क्या बनाना चाह रहा था, बना दिया। वो एक इंसान को बनाते बनाते कभी घोड़ा बना दिया, कभी बैल बना दिया, किसी के पूंछ लगा दी, किसी के पूंछ हटा दी, किसी की पूंछ सीधी कर दी, किसी की टेढ़ी कर दी। कुछ बना रहा था, बनाते बनाते खूबसूरत इंसान बना दिया। और आज से हजारों साल पहले का जो इंसान था वो, और जो आज का इंसान है, जमीन आसमान का फर्क है उसके अंदर। पहले जो शुरू में इंसान के, आज हम लोग फोटो देखते हैं, उनके दांत किसी के अलग तरह के थे, आंखें अलग तरह की, हाथ अलग तरह के। लेकिन आज देखो कितने सुंदर सुंदर लोग हैं, देखो यार, इनका मिलने तो दिल करता है कि झटके में गले लगा ले। धीरे धीरे इसकी डेकोरेशन बनती गई। और किसी भी सफर की शुरुआत ऐसे ही होती है, बड़े अच्छे तरीके से। एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता जाए, एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ती जाए, तो किसी भी चीज की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे निखरती जाती है। आप कितने करोड़पतियों को जानते होंगे, कितने अरबपतियों को जानते होंगे, बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, लेकिन हर शख्स जिसने भरपूर मेहनत करी है। हाँ, कामयाब वही लोग हैं आज की दुनिया में, या वही लोग आज तक कामयाब हुए हैं जिन लोगों को ऊपर वाले ने सोचने समझने के लिए दिमाग नहीं दिया था। हाँ, दिमाग के अंदर एक चीज डाल दी थी, उसको बोलते हैं जुनून। सिर्फ जुनून डाल दी उसके अंदर, इतनी आग डाल दी उसके अंदर कि अगर वो बंदा फेल हो जाए तो उसको फेल होने का डर ही ना हो, अगर फेल हो जाए तो उसको ज्यादा मजा आए। हर सक्सेसफुल बंदे के अंदर एक डर छुपा है, हर शख्स के अंदर। अगर बिल गेट्स आज सक्सेसफुल हुआ तो उसके अंदर भी एक डर था, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को चैलेंज करा होगा। हर करोड़पति, हर अरबपति के अंदर एक कॉमन चीज मिलेगी कि वो लोगों से ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं करेंगे जो उनको अच्छी ना लगे। कि अगर मैं किसी वजह से कामयाब नहीं हुआ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या लोग मुझे घर से बाहर निकलने देंगे। यानी जिसके अंदर मर्दानगी है वही बंदा अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल है। और मर्दों की जुबान होती है, जो अपनी जुबान के ऊपर खरा उतर जाए वही मर्द है। हर सक्सेसफुल बंदे के अंदर, हर लीडर के अंदर सिर्फ एक ही चीज पाई गई है, वो उसकी जुबान।
और जो कहेगा वो करेगा, और जब तक होगा नहीं तब तक वापस पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगा। जिस दिन ये चीज हमारे अंदर आएगी, जिस दिन ये चीज हमने अपने अंदर उतार ली, हाँ मैंने क्या दिया, नहीं हुआ तो बहाना बना दूंगा, ऐसा बंदा जिंदगी में कभी कामयाब होगा ही नहीं। डर बड़ी अच्छी चीज है, डर। हिंदी समझते होंगे सब लोग? मुझे भी डर था। जब मैं ड्यूसर में आया था मुझे बहुत डर लगता था उस समय, और ड्यूसर से पहले ही मैं डरता था। उससे पहले मुझे क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था, और क्रिकेट खेल मैं चैलेंज करके खेला करता था उस समय भी, कि कोई भी बॉलर सामने है उसको बोलता था तेरे को छक्का लगाऊंगा, तेरे को जो करना कर, अपना को बचा सकता तो बचा, लगाऊंगा, बोल के खेलूंगा। या तो पहली बॉल में मैं गया और या पहली बॉल में आप गए, या तो विकेट गई या बॉल बाउंड्री के बाहर गई। अगर तेरे में दम जाता तो आप जीतोगे, अगर मेरे में दम जाता तो मैं जीतूंगा। जिद्दी था मैं। और बहुत बार मेरी जो क्रिकेट टीम थी मेरे से नाराज हुई थी, क्योंकि मैं ओपनिंग खेला करता था। मैं पहली बॉल पे अगर आउट हो गया तो पीछे टीम गिर जाती थी, ये क्या हुआ। और ऐसे ऐसे दिन भी थे कि पहले एक ओवर में मैंने 30-30 स्कोर बनाए हुए हैं जिद करके। अगर हम लोग जिद नहीं कर सकते हैं तो कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन एक टाइम पे सद उस समय द्रविड़ जो था वो क्रिकेट में नया नया आया था। उस समय मैंने सुना था कि द्रविड़ ने इंटरनेशनल खेलने के लिए लगभग 10 लाख रुपए दिए थे। उस समय यह था कि मेरी गेम बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास तो खेलने के लिए पैसे नहीं है। उन्हीं दिनों में मेरे फादर से मेरा बहुत ज़्यादा प्यार था, और मेरे पापा की तबीयत खराब हुई। और तबीयत ऐसी खराब हुई कि ऑपरेशन करवाना पड़ा। ऑपरेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेशन के लिए आपको 40,000 रुपये चाहिए, और हमारी जेब में उस समय 4,000 रुपये भी नहीं थे। एक ही रात में जमीन बेचने का प्रोग्राम बना लिया कि ठीक है 1-2 एकड़ बेच देंगे। लेकिन एकदम से जब मजबूरी आती है तो लोगों को पता कि ये बंदा मजबूर है, लोग उसकी सही कीमत कभी नहीं लगाते हैं। एक तरफ पापा को देखते थे और एक तरफ हम 6 बहन भाई थे, एक तरफ हम आपस में एक दूसरे को देखते थे कि अब क्या होगा। मेरी उम्र उस समय 24 साल की थी। 24 साल की उम्र हो, बंदे के दाढ़ी भी हो और मूछे भी हो, और फिर अपने बाप की तरफ देख रहा हो कि जिस बाप ने हमें पाल पोस के इतना बड़ा करा है, आज मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। एक दोस्त से उस समय मैंने 3,000 रुपये उधार लेने थे, मत किसको दिए हुए थे, मैंने उसे उधार लेने थे। इतनी विनती करी उसको कि मुझे यार पैसे चाहिए। उस बंदे ने से सामने से बोल दिया कि यार मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, जबकि उस बंदे के पास पैसे थे, वो दे सकता था मुझे, लेकिन उसने नहीं दिए। कुछ लोगों से उस समय हम लोगों ने उधार लिया, कुछ लोगों ने हमें दे दिए, और कुछ लोगों से हम लोगों ने इंटरेस्ट पे ले लिए। और ऑपरेशन करवाने के बाद एकदम से मैंने मेरी गेम छोड़ दी। वो इसलिए छोड़ दी कि अगर बंदे की जेब में पैसा नहीं है तो कोई रिश्तेदार भी आपका रिश्तेदार नहीं है। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आपका भाई आपका नहीं है, अगर पैसा नहीं है तो आपकी बहन आपकी नहीं है, अगर जेब में पैसा नहीं है तो आपका पड़ोसी भी आपका पड़ोसी नहीं है। और जिसकी जेब में पैसा है उसका भले ही इस दुनिया में कोई रिश्तेदार हो, उसका कोई भाई हो या ना हो, लेकिन सब लोग उसका रिश्तेदार बनने के तैयार हो जाते हैं। ये ताकत रिश्तों की नहीं है, ये ताकत पैसे की है। वो इस धरती के ऊपर वाले ने अगर कोई ताकत बना दी है तो वो पैसा बना दी है। पैसा किसी भी बंदे को गिरा भी सकता है और किसी बंदे को उठा भी सकता है।
गेम छोड़ दी, मुझे काम करना है। और एज ए केमिस्ट मैंने काम करना शुरू करा। बहुत सारी मेहनत करी, कुछ नहीं लिया मैंने, लेकिन 5 साल में इतनी मेहनत करी कि अपने शहर में सब केमिस्ट 1 साल के बाद बोलना शुरू हो गए थे कि इसके अंदर जो क्वालिटी है वो दूसरे लोगों में नहीं है। हर डॉक्टर के पास स्पेशल नाम था कि जो काम कोई दूसरा केमिस्ट नहीं कर सकता है वो काम ये कर सकता है। और सबसे छोटी उम्र उस समय मेरी थी। लोग काम करते करते 5.5 साल काम करने के बाद, और 5.5 साल मैंने बड़े जोश में काम करा। और ये भी नहीं कि मेरा कोई बहुत बड़ा ड्रीम था, नहीं, हो सकता है आपका बहुत बड़े ड्रीम होंगे, लेकिन मेरा कोई ड्रीम नहीं था। उसे मेहनत करने के बाद सिर्फ मेरा एक ड्रीम था कि मुझे एक अच्छा साइकिल लेना है, मुझे गियर वाला साइकिल लेना है। उस समय नया नया साइकिल आया था, तो टीवी के ऊपर हम लोग उसकी ऐड देखते थे। 5.5 साल मेहनत करने के बाद मैं अपना साइकिल नहीं ले पाया। और जेब में पैसा नहीं, लॉटरी कहाँ से डालेंगे? बिना पैसे की लॉटरी भी नहीं डलती है। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जाओ, और जो वहाँ पे जाके 100 रुपया रख देता है उसको प्रसाद भी ज़्यादा मिलता है। और जो 100 रुपया नहीं रखता है तो पुजारी भी उसको बोलता है चल बेटे चल, जल्दी जल्दी भीड़ से बाहर निकल, चल 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 पीछे रस है, चल 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 बाहर निकल। सोचते 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 आगे बढ़ा, और नसीब से एक बार मेरे को लगा नहीं, शायद किस्मत अच्छी हो, लॉटरी डाल देते हैं। मैंने 5 रुपए में एक लॉटरी डाली, और लॉटरी डाल के बड़े शानदार सपने सोचता गया, आई इससे इतने पैसे मिलेंगे, उससे हम ये करेंगे, ये इतने पैसे निकलेंगे, ये करेंगे। सुबह सुबह उठा, मंदिर गया, भगवान को माथा टेका, स्पेशल माथा टेकने गया। मैं कोई मंदिर नहीं जाता हूँ, स्पेशल माथा टेका, शायद भगवान आज मान जाए। माथा टेका, और डरते डरते मैंने अखबार खोलना शुरू करी कि अखबार के अंदर से नंबर मुझे देखने थे। जब देखा जो मेरे पास नंबर था वो पहला ही नंबर नहीं मिला। अगर पहला नंबर मिल जाता तो शायद मेरे 40 रुपये निकलते, 2 नंबर मिल जाते तो 100 रुपया निकलता। पहला नंबर नहीं मिला। अब लगा इतनी मेहनत से मैंने 5 रुपये रखे थे, अब वो भी गए। अब लगा नहीं, दूसरे दिन फिर से करते हैं, शायद दूसरे दिन निकल जाए तो मेरे 5 तो वापस आ जाएंगे। मैंने दूसरे दिन फिर लॉटरी डाली 5 रुपए की, दूसरे दिन भी वही हालात हुए। और करते 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 मैंने 1 हफ्ता लगातार लॉटरी डाली, 1 हफ्ता खाली चला गया। उसके बाद लॉटरी मैंने नहीं डाली। क्यों? क्योंकि उसके बाद मेरी जेब में पैसे नहीं थे। मेरी जेब में 37 रुपये थे, 35 रुपये मैंने तो लॉटरी वाले को दे दिए। अब बचे मेरे पास 2 रुपये। अब मेरे को लगा साइकिल पंचर हो गया तो 2 रुपये वो ले जाएगा, रख लेते हैं। उसके बाद मैंने भगवान को कितनी गालियां दी होंगी, इतने लोगों को लॉटरी लगाता है, मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं थे, ना मेरी लॉटरी नहीं लगा। कि लोग तो कहते हैं कि लॉटरी डालोगे तो लगेगी, लेकिन मैंने डाली, मेरी फिर भी लॉटरी नहीं लगी। अब मेरे को लगा लॉटरी भी नहीं डालनी है। वो एकदम दुखी था। मेरे को लगा जिंदगी जीने से फायदा नहीं है, इससे अच्छा तो यह है कि बंदा यार ये जिंदगी जी के भी क्या करेंगे, लेकिन फिर लगा मर के भी क्या करेंगे, इतने लोग तो जी रहे हैं, चलो हम भी जीते हैं। सोचा नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। और एक दिन मेरे भाई ने मुझे बुला लिया, बोला अमृतसर आ जा। अमृतसर, बोला अमृतसर आ जाते हैं। मैं बोला यार टिकट के पैसे तो है नहीं। बोला तो कुछ नहीं होगा, वो 13 रुपये लगते हैं ट्रेन में, तो आने का किराया लेके आ जा, जाने का किराया तो मेरे से ले लेना। मेरे को लगा बात भी ठीक है कि अगर बंदा को किराया दे रहा है तो चले जाते हैं यार, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो मेरे को एक मीटिंग में ले गए। मीटिंग में बैठा मैं, एक बंदा बोल रहा था, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, सुंदर लगा, उसको देख के मजा आया। समझ आया? कुछ नहीं समझ आया। वो सब लोग ठीक थे। मेरे को लगा यार, बाहर आके पूछा मैंने, ये क्या कह रहे थे अंदर? बोला कुछ नहीं है, ये कह रहे हैं कि 2 बंदे बनाओ तो 34 लाख रुपए आएंगे। 2 बंदे बनाए तो 34 लाख आएंगे, पहले देने कितने हैं? बोले कुछ नहीं, ज्यादा पैसे नहीं देने हैं, सिर्फ उनको फॉर्म के ऊपर जो फीस लिखी है वो फीस देनी है। मैंने फॉर्म के ऊपर जब फीस देखी, मेरे को लगा इतने पैसे तो मेरे बाप के पास भी नहीं होंगे, मैं कहां से दूंगा यार।
एक तरफ मैंने फॉर्म लिया, जेब में डाल लिया, फिर सोचा देख इस दुनिया में जिसके पास पैसा नहीं है उसको तो ऊपर वाला आशीर्वाद भी नहीं देता है। वो कहता तेरे पास कुछ है ही नहीं तो दूंगा क्या यार, कुछ ना कुछ तो हो तेरे पास। लेकिन एक चीज तो मेरे दिमाग में बैठ गई कि अगर 2 लोगों से 34 लाख रुपया आ सकता है तो इससे ज्यादा भी तो आ सकते हैं। अगर 4 लोग कर लें तो फिर कितने आ सकते हैं। रातों रात मैंने बैठे बैठे कैलकुलेट करना शुरू कर दिया कि अगर 4 हो जाएं तो लगभग 70 के आसपास बन जाएगा। थोड़ा सा और कैलकुलेट करा, अगर 8 हो जाए तो क्या होगा, लगभग 1.5 करोड़ में आएगा। अब लगा देखे काम करते हैं, पैसे तो है नहीं, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते हैं अभी, अब देखते हैं क्या हो सकता है। एक बंदे के पास गया, मैंने बोला यार मुझे थोड़े पैसे चाहिए। बोला यार तू पैसे करेगा क्या। मैंने यार मुझे चाहिए। बोला कितने पैसे चाहिए। मैं यार तो एक काम कर, मुझे 3,000 रुपये दे दे। बोला फिर। मैं देख बैंक देता है 6-7 साल में डबल कर देता है, तो यार 1 साल में मेरे से डबल ले लेना। बंदा खुश, उसको लगा कि इसके ज्यादा बेवकूफ इंसान कहां मिलेगा, 1 साल में डबल दे रहा है। वो बंदा खुश हो गया, बोला ठीक है तू आधे घंटे में आ जा। मेरे को लगा ले एक मुर्गी तो फंस गई। पैसा कमाने के लिए मेहनत नहीं चाहिए, समझदारी की जरूरत है। पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास होता है लेकिन समझदारी नहीं है। मैंने एक बंदे से लिया 3,000। अब लगा 3,000 तो हो गया। अब एक और फोन लगाता हूं, दूसरे दोस्त को फोन लगाया। जोश तो मेरे में था ही, ऊपर वाले ने एक चीज दी है वो है दिमाग। ऊपर वाले का कहना है कि मेरे भाई मैंने सोचने की समझने की शक्ति तेरे को दी है, कार्य करने की शक्ति तेरे को दी है, अच्छा सुनने की, अच्छा बोलने की, अच्छा देखने की, सब कुछ मैंने तेरे को दिया है, और रचना करने की ताकत भी मैंने तेरे को दी है। अगर तू ना करे तो गलती तेरी है, फिर मेरी नहीं है। मैं को लगा चल करते हैं कुछ। एक और दोस्त को फोन लगाया, मैं यार मुझे एक जरूरत है, अगर आप पूरी कर दो तो आपके जैसा इंसान इस धरती के ऊपर को दूसरा है ही नहीं। बंदा एकदम खुश हो गया, बाप रे धरती को मैं इंसान हूं। बोला क्या करना है। मैं यार देख मुझे सिर्फ 2,000 रुपये की जरूरत है अभी। बोला बस अभी चाहिए। मैं अभी चाहिए। बोला ठीक है दे दूंगा, मैं तो लेके आ जा। उस बंदे से मैंने 2,000 रुपये लिए। अब मेरे को लगा कि देख दूसरी मुर्गी भी गई, अब और मैं किससे ले सकता हूं। अभी एक बंदे और को फोन लगाया, उसने मेरे को मना कर दिया। फिर मेरे को लगा नहीं कोई बात नहीं, अब 30-34 बंदे को फोन लगाते हैं। एक बंदे को फोन लगाया, फिर उससे मैंने पैसे उधार लिए और मेरे पास ज्वाइन करने के लिए पैसे तो हो गए। अब मुझे लगा कि ये पैसे तो मेरे पास इकट्ठे हो गए। अब मेरे को ये नहीं पता था कि मेरा फॉर्म कहां से निकलेगा, कि कंप्यूटर से मेरे को कुछ आता जाता नहीं था। अपने पैसे जेब में डाले और बस में बैठ गए। मेरे पास एक फ़ोन नंबर था। मैंने उसको बोला भाई साहब मेरे को ना ये काम करना है, तो बताओ कहाँ पे मिलना है। उनको लगा कि बेवकूफ़ बंदा है, सीधा साधा ठेठ पंजाबी, हिंदी भी नहीं आती, पंजाबी में अच्छी बोलता था सुमें। उनको लगा ये क्या करेगा, चलो मुर्गी फंसती तो फंसने दो। उसने भी सोच लिया ठीक है फंसती तो फंसने दो। उसने मुझे बुलाया, एक जगह बुलाया, बोले ठीक है अब यहाँ पे आ जाओ। क्या जो आटा पीसने वाली चक्की होती है, क्या बोलते हैं इसको, जहाँ पे चक्की बोलते हैं, वहाँ पे बिठा लिया। मैं बैठ गया वहाँ पे। वो बोले हाँ आप कहाँ से आए हैं। मैंने बोला मैं दीनानगर से आया हूँ, मेरा नाम सुरेंद्र है और हल्की सी उम्र थी मेरी। उन्होंने मेरे को बोला ठीक है बताओ क्या करना है। मैं मुझे फॉर्म भरना है अपना। बोला कौन सा फॉर्म भरना है। मैं वही जो 2 वाला आपने बताया था कि 2 बना दो तो 34 तक आ जाएंगे। उनको लगा ठीक है। उन्होंने मेरा फॉर्म भर दिया, मैंने पैसे दिए, वो वापस चला गया। अब वापस जाके मैंने दोस्त से बात करी, यार देख मैं ना एक सिस्टम देखा, अभी एक स्कीम है बड़ी शानदार,
सिर्फ 2 बंदे चाहिए, 34 लाख। उस बंदे ने मेरे को बोला तेरा दिमाग खराब है, कभी शक्ल देखी है 34 लाख की? तेरे खानदान में किसी ने 34 लाख कमाया आज तक? कभी सुना है कभी 34 लाख? बैंक में जाके देखा कितने बड़ी बड़ी घटियां लगी होती हैं। बोला 34 लाख जो ना वो तेरे वेट से भी ज्यादा होता है। बोला किसने तेरे को ये पहाड़ा पढ़ना सिखा दिया? मेरे को लगा ये बंदा तो वो समझदार है, उसने मेरे को पढ़ाया, मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं, लेकिन ये तो मेरे को इतने सवाल कर रहा है, मुझे वो पूछना चाहिए था। अब मैं वहां से ऐसे निकला जैसे धूम दबा के नहीं निकलते ऐसे, अब तो चुपचाप निकले, कुछ नहीं बोलना है। और रेपुटेशन आपके भाई की बहुत अच्छी थी। यह है कि फोन करके अगर 50 लोगों को बुलाऊंगा तो 50 जरूर आ जाएंगे। उसका कारण यह था कि मास्टर ये मैं जुडो की कोचिंग करवाया करता था, और जिसको फोन करता था कि यार फटाफट आ जाओ, उसको लगता था कहीं लड़ाई हो गई होगी इसकी। उससे पहले मैं बॉडी बिल्डर भी था कभी, अभी तो नहीं हूं, अभी तो देखने से भी नहीं लगता। उसे बॉडी बिल्डिंग करता था मैं, कभी मौका मिलेगा तो आपको सबको दिखाऊंगा उसका। मैंने लोगों को बुलाया, 4 लोगों को मैंने फोन करा, यार एक काम करो फटाफट आ जाओ। बोलो क्या करना? मैंने इतने पैसे लेके आ जाओ। उनको लगा जुबान मेरी बहुत अच्छी थी, मैं झूठ नहीं बोलता था, बेईमानी नहीं करता था। 4 लोग आ गए, हाथ में पैसे लिए, बोलो ले, बोलो क्या करना है। उन्होंने पैसे इसलिए दे दिए, उनको लगा कि शायद किसी को धुलाई धुलाई करनी होगी तो पैसे चाहिए होंगे उसके लिए, या किसी को देने होंगे। कि हमारे काम तो ऐसे थे, जो जुडो वाले कराटे वाले को काम ऐसे होते हैं कि ये जगह खाली करवानी है, इसका इतना लगेगा, चल भाई तेरा मकान खाली हो जाएगा, तेरा फ्लैट एकदम खाली, घंटे में खाली हो जाएगा, ये जमीन के ऊपर कब्जा किसका है ये खाली करवा देंगे, आधा घंटा चाहिए। और काम ऐसे थे हमारे। 4 लोग आ गए। हाँ, मुझे लगा यार देख, जो बंदा मेरे को समझा रहा था इससे बड़ा बेवकूफ इंसान और कहाँ मिलेगा। ये बेवकूफ बता रहा था कि महीने में 2, देख मैंने 1 घंटे में 4 कर दिए। तो मैं सपने देखना शुरू, फिर मुझे लगा, और टारगेट बनाया बड़ा शानदार। आपका टारगेट कुछ भी हो सकता है, तो मैंने पहले झटके में बोल दिया कि 1 साल में 1 करोड़ रुपया आना चाहिए। अगर 1 साल में 1 करोड़ का बिजनेस नहीं करा तो फिर हम बिजनेसमैन है ही नहीं। मैंने बोल दिया। कुछ लोग बैठे थे, उनको बोल दिया, तो उनको लगा कि इसका दिमाग तो खराब हो गया। सही में ऐसा बोला उन्होंने कि इसका दिमाग खराब हो गया, या तो इसके दिमाग में कोई फर्क आ गया है, और या इसने रात को कोई ऐसा कोई डरने वाला कोई सपना देखा होगा कि जिस वजह से इसका जो जुबान है ना ये हड़फड़ा गई है थोड़ी, ऐसा बोलना शुरू हो गया। पहले दिन 4, दूसरे दिन, तीसरे दिन, आप बताइए कि 1 साल में कितने पैसे आए होंगे? प्लीज 1 साल में कितने पैसे आए होंगे जो बंदा 1 दिन में 4 खड़े कर सकता है? प्लीज पीछे से बताएंगे जरा, 1 साल में कितने पैसे आए होंगे? शाबाश, मजा आ गया यार, खुश नसीबी है। आप सबका आइडिया गलत है। आप सबका आइडिया गलत है। 1 साल में मुझे इतने पैसे आए कि जितना आप सोच नहीं सकते हैं पहले साल में। उसका रिजल्ट ये हुआ कि पहले साल में मुझे 1 सिंगल चेक भी नहीं आया था। उसका कारण ये था कि मैं तो ठहरा गांव का रहने वाला, हमें तो कुछ आता जाता है नहीं। हमारे जितने लोग थे, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे, क्या लंबी लाइन लगा दी हम लोगों ने। सबको पैसे आए, सब ने, किसी ने बाइक ली, किसी ने स्कूटर लिया, किसी ने कार ली, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था। अब दूसरे साल चलते हैं। दूसरे साल समझ आ गई, बहुत सारी मेहनत करी,
दबा के मेहनत करी, 24 घंटे मेहनत करी, ना खुद सोए और ना अपनी डाउनलाइन को सोने दिया। भूत समझते? भूत क्या था? भूत समझते हैं? हाँ, कुछ बच्चे हमारे जो एसोसिएट थे, जो मैरिड थे, उनके बच्चे हमें बोला करते थे भूत भूत अंकल, क्योंकि हमारा उनको जो मिलने का टाइम था वो रात को 2 बजे हुआ करता था। मतलब हम लोग 2 बजे मिला करते थे, सारा दिन तो हम लोग काम किया करते थे। दूसरे साल जम के मेहनत, दिन रात एक, सब नॉलेज लिया हम लोगों ने। आप सोचिए दूसरे साल में कितने पैसे आए होंगे। अब आपका अंदाजा सही होगा, बताइए। 34 लाख। मेरे भाई, दूसरे साल की मेरी इनकम बड़ी शानदार थी। दूसरे साल मुझे वो मिला जो मुझे नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि जब मैं ड्यूसर्ड में आया था तो मैं एक सपना लेके आया था कि 1 साल में 1 करोड़, सबसे बड़ी गाड़ी हमारे पास होगी, सबसे बड़ा घर हमारे पास होगा। लेकिन दूसरे साल में ये हुआ कि मुझे मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। अब जानते हैं क्यों निकाल दिया? मेरे घर वालों ने मुझे इसलिए घर से बाहर निकाल दिया कि जो लोगों को दिखा रहा है लाखों रुपए, और ये इतनी देर से काम कर रहा है, इसको पैसा कोई आया नहीं है। जब इसको कुछ नहीं आया तो लोगों को क्या आएगा? और जिन लोगों को ये पैसे ले लेके हड़प रहा है, और जब वो लोग पैसे मांगने के लिए हमारे घर पे आएंगे तो हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। तो मेरे घर वालों मुझे साफ बोल दे बेटे देख, या तो ये काम छोड़ दे या घर छोड़ दे। मेरे को लगा यार फंस गया शरीफ बंदा इंसान बीच में। अगर छोड़ देता हूं तो जो मैंने मेहनत करी है वो सारी की सारी बेकार, अगर नहीं छोड़ता हूं तो मैं बेकार। सोचता 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 घर से निकल गया। जवाब नहीं दिया, ना मैंने हाँ में जवाब दिया, ना मैंने ना में जवाब दिया। लेकिन उसी दिन मेरी डाउनलाइन ने मेरे को बोल दिया कि सर आप रात को घर चले जाते हैं, आपको घर जाने में 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे जाने में, फिर 2 घंटे आपको वापस आने में लगते हैं। अगर 4 घंटे हम लोग एक्स्ट्रा काम करें तो हमारा बिजनेस कितनी स्पीड में हो सकता है। मेरे को लोग अंधे को बेटे क्या चाहिए, एक घर से निकला तो दूसरा घर तैयार है। मैंने फिर डोनर को बोला मेरे भाई देख, बात तो सही है, अगर 4 घंटे जो आने जाने में है, अगर ये 4 घंटे वेस्ट ना हो तो 4 घंटे में 4 प्लान तो हो सकते हैं, और 4 प्लान करेंगे तो एक बंदा तो पॉजिटिव मिल ही जाएगा। तो फटाफट हम लोगों ने कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया। 1 महीने में 30 लोग तो एक्स्ट्रा हो ही जाएंगे। 30 लोग एक्स्ट्रा मतलब ये हुआ कि लगभग कम से कम 10-12 हज़ार की इनकम हमारी एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो घर से निकला, उस समय मेरे पास 1 पैंट, 2 शर्ट थी, जो बनाने मैंने अंदर से पहनी थी वो मेरे ब्रदर की थी, और जब मैं काम कर रहा था उसी पीरियड में जब मैं कभी अपने पर सोचता था कि मेरे पास मेरा क्या है, पैंट वो भी मेरे ब्रदर की, शूज पहनता था वो मेरे ब्रदर के हुआ करते थे, शर्ट पहनता था वो मेरे ब्रदर की। तो उस समय मैं कभी अपने ऊपर हंसता था, अगर मेरे भाई का कभी मेरे साथ झगड़ा हो जाए, ये मेरे को बोले मेरी शर्ट उतार दे, मेरे पैंट उतार, तो मेरे पास क्या रहेगा। वो इतने समझदार तो हम थे कि भाई गाली देता, मैं बोलता बड़े भाई बिल्कुल ठीक है, वो बोला देख तेरे मैं कितना ध्यान रखता, बिल्कुल ठीक है। मेरे को ज्यादा कहीं ऐसा ना बोल दे कि बड़े ये कर दे, मेरे को डर लगता था उस समय। 1.5 साल के सफर में मेरे जो हालात थे वो ऐसे हो गए थे कि पहनने के लिए बूट मेरे पास नहीं थे, पैसा को आ नहीं रहा था, और जो मेरे बूट थे वो यहाँ से नीचे से यहाँ से वो बिल्कुल कट गए थे। उसकी जो हील है इसके अंदर 4 होल थे बड़े शानदार। और जब मैं
जाता था प्लान दिखाने के लिए, उसके अंदर जो रेत रहती है, मिट्टी रहती है, वो घुस जाया करती थी। और हर डेली शाम को मैं बूट उतार के अंदर से ऐसे करके मिट्टी निकाला करता था उससे। लेकिन मैंने ड्यूसर पता क्यों नहीं छोड़ी? मुझे इतना पता था कि ऊपर वाला को क्या करना है वो तो उसको पता है, लेकिन मुझे क्या करना वो मुझे पता है। इसी 1.5 साल के सफर में ड्यूसर मारने से पहले मैं बॉडी बिल्डर का था, बॉडी बिल्डिंग करता था, जुडो की कोचिंग दिया करता था। लेकिन चलते चलते हालात ये हो गए कि मेरा जो वेट था वो 54 kg था जब मैंने स्टार्ट करा था, और 1.5 साल के अंदर मेरा जो वेट था वो 42 kg रह गया था। जितना शरीर के ऊपर जो फैट थी वो सारी उतर गई थी, और शर्ट पहने ऐसी लगती थी कि सिर्फ हड्डियों के ऊपर शर्ट लगा रखी हो। यहाँ से हड्डी अलग दिखती थी ऊंची सी, यहाँ से हड्डी अलग दिखती थी ऊंची सी। कभी मौका मिलता फोटो जरूर दिखाऊंगा, वो मैंने सब मटेरियल बना रखा है शानदार, कि वही तो मेरी मोटिवेशन है। उसी समय में मुझे 2 बार जॉन्डिस हो गया था। 1.5 साल के सफर में एक दोस्त मेरे को, मतलब उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो मेरे को लगा चल मैं इसको लेकर डॉक्टर के पास जाता हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था। उसको लेकर डॉक्टर पास गया, मैंने बोला अंकल उनकी थोड़ी तबीयत खराब है। तो डॉक्टर का रिलेशन मेरे साथ बहुत अच्छा था। तो डॉक्टर ने मेरे को देखा, मेरे को बोला उसकी तबीयत तो सही है लेकिन तेरी तबीयत खराब है। बोला तेरे को हो क्या गया? ऐसे हालात तो आशिकों के होते हैं, लेकिन तू तो आशिक है ही नहीं, लेकिन तेरे को क्या हो गया? मेरे को लगा क्यों? बोला अपनी शक्ल तो देख, कितना शानदार हट्टा कड़ा पहलवान था वो, आज अपनी शक्ल देख। आज तो शक्ल ऐसी है जैसी आम चूस के ना उसकी गुटली फेंक दी हो। अब मैं कुछ नहीं बोला, मैं इसलिए नहीं बोला कि अगर मैंने इनको कुछ आगे से बोला तो सीधा मेरे को थप्पड़ लगा देंगे। अब मेरे को लगा मुझे चुप रहने में भलाई है, तो मेरी आंखें देख के मेरे को बोला कि तेरे को जॉन्डिस हो गया। और नहीं नहीं मैं सही हूं। उस समय मेरे को डॉक्टर बोला कि 1 हफ्ता घर से बाहर मत निकलना वरना तेरे को ज़्यादा दिक्कत होगी। तो मेरी वर्डिंग ये थी कि मेरे को दवाई दे दीजिए, स्ट्रॉन्ग दवाई दे दीजिए, मैं वो खा सकता हूँ लेकिन घर नहीं बैठ सकता हूँ। इस हालात में अगर मैं 2 दिन घर पे बैठ गया तो जो मैंने 1.5 साल मेहनत करके जो कार्बन बनाया है ये सारा का सारा मेहनत मेरी जीरो हो जाएगी। इसलिए जब तक सांस चलेगी मैं घर नहीं बैठूंगा, और मुझे बैठना भी नहीं है। उसी के बीच में खाना मैं खाता नहीं था, पानी मैं पीता नहीं था, वो इसलिए कि ऊपर वाला ने मेरे को दिमाग नहीं दिया। अगर दिमाग दिया होता तो शायद मैं अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखता, मेरा वेट कम नहीं होता। अगर वेट